Good morning everyone. How are you all? Hope you are all safe. Today we are going to study English. Chapter number 9. मुल्ला नसरुद्दीन. हमने हमारे लास्ट वीडियो में एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 देख ली थी. अब हम एक्टिविटी 3 करेंगे. ठीक है. रीड द स्टोरी साइलेंटली. वन डे मुल्ला नसरुद्दीन वॉज टॉकिंग टू हिज नेबर. एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन है वो अपने नेबर यानी पड़ोसी से बात कर रहे थे. द नेबर लुक्ड वेरी मिजरेबल. मिजरेबल यानी कि अनहैप्पी, और जो नेबर थे वो बहुत ही अनहैप्पी लग रहे थे. नसरुद्दीन आस्क्ड हिम व्हाट वाज बॉदरिंग हिम. बॉदरिंग यानी कि उनको क्या डिस्टर्ब कर रहा है, उन्हें क्या परेशानी है. द मैन स्टार्टेड टू कंप्लेन अबाउट द लैक ऑफ स्पेस इन हिज हाउस एंड सेड, it is such a small house, Mullah. My wife, my 3 children, my brother-in-law and I all have to live together in the same little cottage. It is very cramped and there is hardly any space to move around. और उनके नेबर ने जवाब दिया कि मुल्ला, मेरा जो घर है ना वो बहुत ही छोटा है. मेरी वाइफ, मेरे 3 बच्चे, मेरी सासू माँ और मैं, हम सब लोग एक ही छोटे से घर में रहते हैं. कॉटेज यानी कि जो गांव का घर होता है उन्हें कहते हैं कॉटेज. क्रैप्ड यानी कि बिल्कुल भी जगह ना होना, यानी कि बहुत सारे लोगों से भरा हुआ, और वहाँ पे खिसकने की भी जगह नहीं रहती है. ही आस्क्ड नसरुद्दीन फॉर सम एडवाइस ऑन हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम्स. और उन्होंने नसरुद्दीन से इसकी एडवाइस के बारे में पूछा. नसरुद्दीन सेड, डू यू कीप चिकन्स इन द यार्ड. नसरुद्दीन ने कहा कि तुम्हारे यार्ड में चिकन है. चिकन यानी कि हैन. ठीक है. यस 10 of them. हाँ 10 है मेरे पास. रिप्लाइड द मैन. पड़ोसी ने जवाब दिया. गुड, ब्रिंग देम इनसाइड द हाउस एंड कीप देम देयर. ठीक है, तो उन्हें तुम अपने घर के अंदर रखो. ठीक है. अब से तुम जो बार यार्ड में रखा करते थे ना अपने चिकन्स को, अब तुम उसको अपने घर में रखो. सईद नसरुद्दीन. नसरुद्दीन ने कहा. बट मुल्ला, द मैन एक्सक्लेम्ड. तो मैन ने एक्सक्लेम किया, मतलब कि आश्चर्य में वो आ गया. पर मुल्ला, माई हाउस इज़ ऑलरेडी ओवर क्राउडेड. और उन्होंने कहा कि मेरा जो हाउस है वो ओवर क्राउडेड यानी कि बहुत सारे लोगों से भरा हुआ है. क्राउड यानी कि भीड़, और ओवर क्राउडेड यानी कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है. जस्ट डू एज आई से. नसरुद्दीन रिप्लाई. नसरुद्दीन ने कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो. द मैन वॉज रियली वेरी ट्रबल्ड एंड वॉन्टेड टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम. उस जो पड़ोसी था उसको वैसे ही बहुत सारी ट्रबल थी, तो उसने सोचा कि चलो इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ तो इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन लाना ही पड़ेगा. ही डिसाइडेड टू गिव मुल्लाज एडवाइस अ ट्राई. और उसने डिसाइड किया कि मुल्ला ने जो एडवाइस दी है उसे एक बार ट्राई कर लेते हैं. सो द मैन वेंट होम एंड ब्रॉट ऑल द चिकन्स इनटू द हाउस. और वो जो पड़ोसी था वो अपने घर गया और उसने अपने जितने भी चिकन्स थे उनको अपने हाउस में रख लिया. नेक्स्ट डे ही वेंट टू मीट नसरुद्दीन अगेन. और दूसरे दिन वो फिर से मुल्ला के पास गया. ही सेड, मुल्ला, आई फॉलोड योर एडवाइस एंड टुक द चिकन्स इनटू द हाउस, बट इट डिड नॉट सॉल्व एनीथिंग. इन फैक्ट इट हैज़ मेड मैटर्स वर्स. माई हाउस इज़ इवन मोर क्रैप्ड नाउ. और उसने कहा कि मुल्ला, तुमने जो कहा था, तुमने जो एडवाइस दी थी, मैंने उसको फॉलो किया और आप चिकन्स को अपने घर में रख लिया, लेकिन इससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ. इनफैक्ट मेरा जो घर है वो बहुत ही क्रैप्ड हो गया. क्रैप्ड यानी कि भीड़ भाड़ वाला हो गया. आई सी, सेड नसरुद्दीन. नाउ टेक योर डोंकी एंड कीप इट इनसाइड योर हाउस. ओ. और नसरुद्दीन ने कहा कि तुम्हारे पास तो एक डोंकी भी है ना, चलो तुम उसे भी अपने घर में रख लो. द मैन डिड नॉट थिंक ऑफ मच दिस आइडिया, बट नसरुद्दीन मैनेज्ड टू कन्विंस हिम टू डू इट. और जो पड़ोसी था उसने बहुत ध्यान नहीं दिया इस बात पे, लेकिन नसरुद्दीन ने कन्विंस कर लिया उसको ऐसा करने के लिए. कन्विंस कर लिया यानी कि उसको मना लिया ऐसा करने के लिए. द नेक्स्ट डे द मैन केम टू नसरुद्दीन. और अगले दिन फिर से वो जो पड़ोसी था वो नसरुद्दीन के पास आया. लुकिंग वेरी डिस्ट्रेस्ड. डिस्ट्रेस यानी कि बहुत ही ट्रबल में होना, यानी कि बहुत ही मुश्किल में होना, बहुत ही ट्रबल होना. ठीक है, मुसीबत में होना. एंड सेड,
और उसने कहा नाउ इट्स 6 ह्यूमंस 10 चिकन्स एंड अ डॉगी इनसाइड माय हाउस। और उसने कहा कि 6 लोग 10 चिकन्स और एक डोंकी मेरे हाउस में है। इट इज़ सो क्राउडेड दैट वन कैन हार्डली मूव। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड है और कोई हमारे में से ज़रा सा भी मूव भी नहीं कर पाता है। नसरुद्दीन रिप्लाइड, यू ओन अ गोट टू डोंट यू? तुम्हारे पास तो एक अपनी गॉट भी है ना? यस आई डू सेड द मैन, हाँ मेरे पास है। ग्रेट, अच्छा है, नसरुद्दीन ने कहा। टेक इट इनसाइड द हाउस टू, उसे भी अपने घर के अंदर रख लो। द मैन ऑब्जेक्टेड, हाउ इज़ गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग? और मैन ने इस बात पे ऑब्जेक्ट किया, यानी कि उस पर क्वेश्चन किया कि ये कैसे हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। बट नसरुद्दीन वंस अगेन कन्विंस्ड हिम टू डू एज ही हैड सेड। और नसरुद्दीन ने एक बार फिर उसे कन्विंस कर लिया, यानी कि मना लिया कि वो जो कहता है वही करो। नेक्स्ट डे द मैन वॉकड अप टू नसरुद्दीन इन अ स्टेट ऑफ एंगर एंड डिस्ट्रेस एंड सेड। और दूसरे दिन फिर से वॉकड अप यानी कि उसके पास गया, जो पड़ोसी था वो मुल्ला के पास गया, बहुत ही गुस्से में, और डिस्ट्रेस यानी कि बहुत ही अनहैप्पी था। और उसने कहा योर प्लान हैज़ मेड अवर लाइफ मिजरेबल यानी कि अनहैप्पी। तुम्हारे प्लान ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है। द हाउस इज़ नाउ सो क्राउडेड दैट वी आर फाइंडिंग इन डिफ़िकल्ट टू इवन ब्रीथ। और इस तुम्हारी आइडिया की वजह से हमारा जो घर है वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हो गया है और हमें तो सांस लेने में भी अब दिक्कत हो रही है। द फैमिली इज़ अपसेट एंड एवरीवन इज़ कंप्लेनिंग अबाउट लैक ऑफ स्पेस। मेरी फैमिली भी बहुत अपसेट है और सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें स्पेस नहीं मिल रही है, यानी कि उन्हें जगह नहीं मिल रही है। डोंट गेट सो अपसेट फ्रेंड सेड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने कहा कि अरे दोस्त, तुम उदास क्यों होते हो? गो बैक होम एंड टेक ऑल द एनिमल्स बैक आउटसाइड। घर जाओ और तुमने अपने घर के अंदर जितने भी एनिमल्स रखे हैं उन सबको बाहर कर दो। द मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड। और उस आदमी ने वही किया जो नसरुद्दीन ने कहा था। नेक्स्ट डे व्हेन द मैन केम अक्रॉस नसरुद्दीन ही वॉज बीमिंग। ही सेड, आई मस्ट थैंक यू मुल्ला, योर प्लान हैज़ वर्कड वंडर्स। Now that all the animals are outside, there are enough space in the house for all the family members. Everyone is happy and content with the house now. और उस दूसरे दिन वो आदमी था वो फिर से मुल्ला के पास गया और उसने कहा, बीमिंग यानी कि फुल ऑफ जॉय, वो बहुत ही खुश लग रहा था। और उसने मुल्ला को कहा, मुल्ला थैंक यू, तुम्हारा जो प्लान था वो बहुत ही काम आया। अब सारे एनिमल्स हैं वो बाहर हैं और हमें पूरी स्पेस मिल रही है इस हाउस में रहने के लिए, और मेरी फैमिली भी बहुत ही खुश है। एवरीवन इज़ हैप्पी एंड कंटेंट विद द हाउस नाउ। कंटेंट यानी कि खुश होना, यानी कि जो जितना है उतने में ही खुश हैं वो मेरी फैमिली वाले भी। थैंक यू सो मच कि तूने मुझे ऐसी एडवाइस दी। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जिसका बहुत ही अच्छा मोरल है कि हमारे पास जो भी जितना हो उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए, बाकी हमें संतोष करना चाहिए, ठीक है। दूसरों का देख के हमें ना ही जलना चाहिए और ना ही हमें कंप्लेन करनी चाहिए कि हमारे पास ये है वो है, ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास है वो शायद दूसरों के पास ना भी हो, तो हमारे पास जो भी है जितना भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। तो ये थी मुल्ला की स्टोरी, और दूसरी स्टोरी देखेंगे हम दूसरे वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। और ये जो कीवर्ड्स हैं वो आपको आपकी बुक में लिखना है, ठीक है। ये कीवर्ड्स बुक में लिखना मत भूलना। थैंक यू।